नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सीरीज़ में एक और वीडियो नोट आपके सामने है। जितने भी वीडियो नोट्स पहले पब्लिश हो चुके उन सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 161 क्वेश्चन से। एकलवादी प्रभुसत्ता के समर्थक कौन कौन हैं? तो एकलवादी प्रभुसत्ता के समर्थक है दोस्तों यहाँ पर ऑस्टिन, बेंथम व हॉब्स। ऑस्टिन, बेंथम और हॉब्स। आपको पता होना चाहिए कि एकलवादी प्रभुसत्ता की जिन्होंने आलोचना की वो बहुलवादी प्रभुसत्ता विचारकों से संबंधित थे, या बहुलवादी प्रभुसत्ता के विचार से संबंधित थे जिन्होंने एकलवादी प्रभुसत्ता की आलोचना की। बहुलवादी ये कहते थे कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है, अतः प्रभुसत्ता राज्य का नहीं सभी समुदायों की विशेषता है। तो एक तत्ववादी नहीं है, बहुतत्ववादी है। ये कौन कहते थे? बहुलवादी। ठीक है। बहुलवादी विचारकों में भी अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बार्कर है, लास्क है, मैकाइवर है, लॉस्की है, मैकाइवर है, लिंडसे है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं बहुलवादी विचारकों में। और एकलवादी में ऑस्टिन, बेंथम और हॉब्स। नेक्स्ट देखिए 162। यह किसने कहा कि राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों हैं? ये दोस्तों ये मैकाइवर का कथन है। किसका कथन है? मैकाइवर का, कि राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों हैं। ये कथन मैकाइवर का है। अभी मैंने आपको बताया था एकलवादी प्रभुसत्ता की बात करते समय कि मैकाइवर जो है ये बहुलवादी प्रभुसत्ता से संबंध रखते थे, बहुलवादी प्रभुसत्ता के विचारक से संबंध रखते थे। मैकाइवर मानते थे कि कानून राज्य की उत्पत्ति से पहले भी मौजूद था। राज्य तो केवल कानूनों की घोषणा करता है, उसका सृजन नहीं करता। ठीक है। तो राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए 163। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं मैंने लिखी हैं। सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है। सामान्य इच्छा निरंकुश व स्थायी है। रूसो की सामान्य इच्छा नैतिकता पर आधारित होती है। ये कुछ मैंने रूसो की सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा आपको ये भी मिल सकती है कि रूसो की सामान्य इच्छा निरंकुश और स्थायी है। ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। और अन्य कोई विशेषता होगी तो वो भी आपके सामने आपको पता भी होगी। जो मुख्य थी वो मैंने आपको यहाँ पे नोटिस करवा दी, पॉइंट दिलवा दिया। नेक्स्ट देखिए 164। संपत्ति चोरी है। इतना सा कथन है, छोटा सा। ये किसका कथन है? छोटे से कथन को कहने वाला भी नाम छोटा सा है। प्रुंदो का ये कथन है। प्रुंदो की किताब पूछी जाए तो व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि संपत्ति चोरी है। ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी प्रुंदो ने लिखी थी दोस्तों 1840 के अंदर, 1840 के अंदर। ठीक है। ये प्रुंदो बहुत सारे ऐसे अधिकारों पर प्रहार करते हैं इसके अंतर्गत अपने विचारों से, जिसमें संपत्ति के अधिकारों की बात की गई थी। साथ में ये संपत्ति के अधिकारों की आलोचना करते हैं और संपत्ति के स्वामी के बारे में ये कहते हैं कि ये अन्य व्यक्तियों पर क्या करता है? अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इसके लिए उनको सहायता देता है। जिसके पास में बहुत सारा पैसा होता है वो गरीबों को पैसा देगा उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ये कौन कहते हैं? प्रुंदो, जिनकी किताब व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। कथन ध्यान में रखिएगा, संपत्ति चोरी है। नेक्स्ट देखिए 165। वह विचारक जिसने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता के अंदर अंतर किया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हुई। गांधी जी कहते हैं एक तरीके से कि व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। गांधी जी व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब व्यक्तिवादी के समर्थक हैं। व्यक्तिवादी में कैसे? नैतिक व्यक्तिवादी के समर्थक हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है। और राज्य के बारे में कहते हैं ये आत्माविहीन यंत्र है। राज्य क्या है? आत्माविहीन यंत्र। नेक्स्ट देखिए 166। यह विचार किसका है कि धर्म एक अफीम है? छोटा सा कथन है। कार्ल मार्क्स का ये विचार है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म क्या है? एक अफीम की तरह है। धर्म क्या है? एक अफीम की तरह है। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के आपको अन्य भी सिद्धांत ध्यान में होने चाहिए। वर्ग संघर्ष दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया। ठीक है।
और राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना की ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, मांतेस्की द्वारा दिए गए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था? शासन के कार्यों में बंटवारा या शासन के कार्यों को बांटना। ठीक है, शासन के कार्यों को बांटना, ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए 168, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। 1947 से लेकर 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसके साथ में आपको जितने भी और भी जुड़े हुए हैं नाम प्रथम करके, उनको भी ध्यान में रखना है। ये ऐसे पॉइंट होते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रवासी भारतीय माना गया है, इस श्रेणी में रखा गया है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो भारतीय जो किसी एक निश्चित उद्देश्य से, चाहे पढ़ने के लिए चाहे बिजनेस करने के लिए विदेशों में रह रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ कमेटियां हैं उनसे संबंधित यहाँ पे सन है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, संथानम कमेटी 1962। ऐसे आपसे अन्य समितियों के बारे में पूछा जा सकता है, उनसे संबंधित ईयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, मिलान प्रश्न करवाए जा सकते हैं। ठीक है, एक तरफ आपको आयोग के नाम दे देंगे, एक तरफ आपको उनके संबंधित सन दे देंगे, आपस में मिलवाएंगे, तो ध्यान में रहेगा तभी तो कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 171, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जा सकता है या फिर किस प्रकार के बहुमत से पारित होगा? वो साधारण बहुमत से पारित हो सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के बहुमतों की बात है, ये आपको पता होगी, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और 2/3 बहुमत एवं साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ये 3 प्रकार की बहुमत की विशेषता है, बातें हैं, 3 प्रकार के बहुमत के प्रकार हैं। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो ये साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 172, सूचना के अधिकार को सुशासन की कुंजी की संज्ञा किसने दी? सुशासन की कुंजी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के द्वारा सूचना के अधिकार को सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी गई। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनेंगे और महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 173, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। कब? 1966। हमने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की, तो इसके अंतर्गत द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में इसका गठन किया गया और इसके जो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान में रखिएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, प्रथम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में। नेक्स्ट देखिए 174, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी? तो हरमन फाइनर ने। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा कौन देते हैं? हरमन फाइनर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 175, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? ये भी ध्यान में रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। गुटनिरपेक्षता का एक अर्थ ये भी है दोस्तों, क्या? अंतर्राष्ट्रीय विवादों में तटस्थ बने रहना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में तटस्थ बने रहना। 177, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण लागू किसने किया? मार्टिन कापलान ने। इसके बारे में हम विस्तृत नोट भी आपको डाल चुके, पढ़ चुके आप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ वीडियो नोट आए थे। उसके बाद में डिमांड आ रही थी कि हमारी परीक्षा नज़दीक है, हमें तो वन लाइनर चाहिए, फिर हमने वन लाइनर शुरू कर दिए।
नेक्स्ट देखिए 178, अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता सोपान की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता सिद्धांत जो था इन्होंने दिया, आवश्यकता पर सोपान का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके अंतर्गत इन्होंने 5 सोपान दिए थे। कितने सोपान दिए थे? 5 सोपान दिए थे। शारीरिक संबंधी आवश्यकता, सुरक्षा संबंधित आवश्यकता, सामाजिक संबंधी आवश्यकता, स्वहित संबंधी आवश्यकता और आत्मसम्मान संबंधित आवश्यकता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब किसकी है? तो ये जॉन रॉल्स की है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब किसकी है? जॉन रॉल्स की है। न्याय वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। 180, भारतीय संविधान को सौदेबाजी वाली व्यवस्था किसने कहा? तो मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी वाली व्यवस्था कहा है। क्या कहा है? सौदेबाजी वाली व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको कुछ यहाँ पे और प्रश्न दिए आज। आई होप आपने पूरा देखा होगा वीडियो नोट और आपको ठीक भी लग रही होगी हमारी मेहनत कि आपके काम आएगी। हम ऐसा सोच के ही वीडियो नोट आपके लिए डालते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और नए वीडियो नोट में।